हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। हमने अध्याय 5 शुरू किया था, समांतर श्रेणी। उसके अंडर हम प्रश्नावली 5.2 पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 6। वह एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसको करते हैं जरा हल। आपके पास जो तीसरा पद दिया है यानी कि A3 कितना दिया है आपके पास, A3 कितना दिया है आपके पास 16 दिया है। और दूसरे कंडीशन के अनुसार जो A7 सातवां पद है वो पांचवें पद से A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। अधिक मतलब जमा 12। तो यहाँ से आपके पास दो एक्सप्रेशन बनेंगे। तो पहले हम A3 का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे n क्या है आपके पास 3 दिया है। तो a प्लस 3 - 1 इंटू डी। तो A3 की जगह क्या लिखोगे आप, 16 बराबर है a प्लस 2d। अभी आपके पास एक समीकरण बन गई, इसको नाम दे दो समीकरण 1। इसी तरह आपने यहां से इस एक्सप्रेशन से दूसरा समीकरण निकालना है। तो a7 बराबर है a5 प्लस 12। तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगाओ ये वाला, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 7 है। 7 - 1 इंटू डी बराबर है ए, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 5 - 1 इंटू डी प्लस 12। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। ये सारा इधर को ले आओ तो ये बनेगा a प्लस 6d। ये प्लस का a है तो माइनस का a हो जाएगा, प्लस का 4d है तो माइनस का 4d हो जाएगा बराबर। इधर को बचा आपके पास 12, तो माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया। 6d माइनस 4d तो कितना हुआ, 2d प्लस का बराबर 12। तो आपके पास यहाँ पे 2d कितना आया, 12 आया। अब डी का वैल्यू क्या होगा, 2d का मतलब है यहाँ पे 2 गुणा डी, और गुणा वाली संख्या जाएगी बटे में। तो ये बन जाएगा आपके पास 6। काटोगे ना, 12 को 2 से भाग दोगे तो 6 आया। तो डी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। अब ये डी का वैल्यू कहाँ पे रखना है आपने, डी का मान कहाँ पे रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला आपको, यहाँ पे 16 बराबर है a प्लस 2d, डी की जगह रख दो 6। तो 16 बराबर है a प्लस 6 दूनी हो गया 12। तो ये इधर को आएगा तो ये बनेगा 16 माइनस 12 बराबर है a। 16 माइनस 12 कितना होता है, 4। तो a का वैल्यू कितना है आपके पास, 4 है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a बराबर है 4। तो तो एपी निकालनी है आपने, तो एपी क्या बनेगी आपके पास। तो पहला पद आ गया आपके पास कितना, पहला पद है आपके पास 4। 4 में क्या जोड़ना है, सार्वंतर जोड़ना है। तो 6 और 4 हो गया 10। फिर 10 में क्या जोड़ना है, फिर से 6 जोड़ना है सार्वंतर, तो ये बन गया 16। 16 में 6 जोड़ दिया तो कितना मिला, 22। तो इस तरह आपके पास ये एक एपी प्राप्त हुई। तो आई होप कि समझ आया होगा आपको। आपने फॉर्मूला याद करना है अच्छे से ये वाला, और इसके टर्म्स को समझना है। जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रश्न नंबर 18। किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है। तो हम पहले इस कंडीशन को लिखेंगे कि ए चौथा मतलब चौथा पद और A8 का योग कितना है आपके पास, 24 है। मतलब इन दोनों को जोड़ोगे, चौथे और आठवें पद को जोड़ेंगे तो योग कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपने ए एन का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। तो यहाँ पे A4 का लगाओ, पहले n की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये आएगा a प्लस 4 - 1 इंटू डी प्लस यहाँ पे a प्लस 8 - 1 इंटू डी बराबर है आपके पास 24। तो ये कितना मिला, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर है 24। तो a और a कितना हो गया, 2a प्लस 3d प्लस 7d हो गया 10d बराबर है 24। तो ये बन गई आपके पास समीकरण 1। पहली कंडीशन से आपके पास समीकरण 1 बन गई। अब यहाँ से आगे आपके पास दूसरी कंडीशन है, इसको
इसको सॉल्व करेंगे हम। अब आपके पास छठे पद का, और ये यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये स्थिति एक है आपके पास, स्थिति एक, और यहाँ पे लिख दो ये कौन सी स्थिति है, स्थिति दो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। A6 और A11 का योग कितना है आपके पास, 44 है। तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, n की वैल्यू 6 है, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे भी लगाओगे a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर है 44। तो यहाँ पे a प्लस 5d, और यहाँ पे बनेगा a प्लस 10d बराबर है 44। तो a और a कितना हो गया, 2a, 5d और 10d हो गया आपके पास 15d बराबर है 44। तो यहाँ से आपके पास देखो दूसरी समीकरण बन गई। अब इस दोनों समीकरण को ध्यान से देखो, और जब दोनों समीकरण को आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि a के गुणांक सेम है। तो यहाँ पे आप विलोपन विधि का इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर क्या मिला आपको, पहले आप समीकरण 2 लिख दो, 2a प्लस 15d बराबर है 44, और इसके नीचे लिख दो दूसरी, 2a प्लस 10d बराबर है 24। तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करोगे आप यहाँ पे पहले साइन उल्टे कर दोगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2a से 2a कैंसिल हो गया, 15d माइनस 10d कितना हो गया आपके पास, 5d बराबर है 44 में से 24 चला गया तो कितना मिला आपको, 20। तो आपके पास 5d का वैल्यू कितना आया, 20 आया। तो यानी कि 5d का मतलब होता है 5 गुणा d, और गुणा वाली संख्या जाएगी आपके पास बटे में, तो ये बन जाएगा 20 बटा 5। तो 5 एकम 5, 5 का 20, तो d का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो d का वैल्यू कहीं भी रख दो आप, d का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हो आप रखने पर, तो यहाँ पे 2a प्लस 10 गुणा डी का वैल्यू 4 है बराबर है 24। तो यह है आपके पास 2a प्लस 10 चका 40 बराबर है 24। तो 40 पार को चला जाएगा, 2a यहीं रहेगा, तो ये बनेगा 24 माइनस 40। तो कितना मिला ये आपको, 24 माइनस 40 कितना हो गया, माइनस का आएगा ये आएगा माइनस का 16, 2a। तो a कितना है आपके पास, माइनस 16 बटा 2, और ये कितना आएगा आपके पास, माइनस का 8। तो यानी कि एपी क्या बनेगी आपके पास, एपी के 3 पद निकालने हैं आपने। तो यहाँ पे पहला पद -8 है, और डी जोड़ दो इसमें, -8 में 4 जोड़ा तो आपके पास -4 आया, और -4 में 4 जोड़ा तो 0 आया। तो ये बन गई आपके पास एपी। 3 ही पद निकालने थे आपने, इस तरह आप बहुत सारे पद निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। बार बार अभ्यास करें, कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।